ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग एकत्रित हुए हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का श्रवण पाठ करने। बड़ा सौभाग्य है कि ग्रंथों में श्रेष्ठ कृष्ण कृपा प्रदान करने वाला एकदम अमल शास्त्र हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी की असीमित कृपा है कि इन शास्त्र से हमारा आत्मसात हुआ। प्रयास कर रहे हैं, मोती चुनने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को पवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी जीवन को भागवत के अकॉर्डिंग श्रीमद् भागवतम के अनुसार जीने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान से प्रेम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वैष्णवों को देखने की दृष्टि लाने का ये ग्रंथ बहुत सहायता कर रहा है। तो हमने चौथा स्कंद श्रीमद् भागवतम का पढ़ रहे हैं और 27वां अध्याय जिसका शीर्षक है राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेग का धावा और काल कन्या का चरित्र। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो राजा पुरंजन है वो अपने भोग विलास में लगा हुआ है। पता ही नहीं लगा कि कितने साल उसका जो जवानी का दिन है वो क्षण भर में बीत गए हैं, आधे क्षण में। धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है और जब बूढ़ा हुआ तो चंडवेग नाम का एक गंधर्व 720 लोगों के साथ आक्रमण कर देता है। रूपा जी पटपट में लिख रहे थे 360 दिन और 360 रातें। ये हर रोज हमारे जीवन पर आक्रमण करती हैं। दिन दिन करके हमारी जिंदगी बीतती चली जा रही है। हर रोज आपके जीवन रूपी किताब का एक पन्ना पलट जाता है। धीरे धीरे किताब के अंत तक पहुंच रहे हैं। कोई नहीं पता ये किताब कब अंत हो जाएगी, कोई मालूम नहीं। एक दिन एक रात कम हुए, कितने दिन लिखे हैं, कितने दिन हैं। धीरे धीरे पन्ने खत्म हो रहे हैं। लड़ाई हो रही है। चंडवेग आक्रमण कर चुका और 5 फनों वाला जो सर्प है, जो 5 प्राण प्रभुपाद जी बता रहे थे, वो 5 प्राण युद्ध कर रहे हैं इस दिन रात से। धीरे धीरे ये जो सांप है ये क्षीण होने लगा, कमजोर होने लगा। जाहिर सी बात है, इतने दिन से लड़ रहा है, धीरे 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 उसका बल जा रहा है। सारे के सारे राजा पुरंजन की नगरी में रहने वाले लोग चिंतित होने लगे, देख रहे हैं क्षीण होते हुए। यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं
श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमने कल यहाँ तक ही पढ़ा था, आज हम उसके आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। राजा पुरंजन पांचाल नामक नगरी से कर एकत्र करता और विषय भोग में लगा रहता। स्त्रियों के पूरी तरह वश में होने से वह यह समझ नहीं पाया कि उसका जीवन बीता जा रहा है और वह मृत्यु के निकट पहुंच गया है। तो जो राजा है ये विषय भोग में लगा है ना, विषय यानी सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट की परिभाषाएं कई हैं। इंद्रियों के सब्जेक्ट, आंख का सब्जेक्ट कोई अच्छा चीज देखने के लिए, कान का सब्जेक्ट कुछ अच्छा सुनने के लिए, नाक का सब्जेक्ट कुछ सूंघने के लिए। ये पांच इंद्रियां तो पांच सब्जेक्ट चुनती हैं, लेकिन इनसे ज्यादा खतरनाक है मन। मन का अपने ही सब्जेक्ट है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जितने भी हैं, लोग इन्हीं को तृप्त करने में लग जाते हैं। और राजा पुरंजन समझ नहीं पाया कि उसका जीवन बीता जा रहा है। एक्चुअली में ये कोई समझ भी नहीं पाता जब तक घंटी ना बजे। घंटी बजती है, आपको 1 महीने की जिंदगी बची है, 6 महीने की जिंदगी बची है। हम देखते हैं संसार में बहुत से लोगों को ऐसे डॉक्टर कह देता है, तब जाके एकदम से कॉन्शियसनेस एकदम झटका मारती है। राजा पुरंजन समझ ही नहीं पाया। हे राजा प्रचीन महर्षित, इस समय काल की कन्या तीनों लोकों में पति की खोज कर रही थी। यद्यपि उसे ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, किंतु वह घूमती रही। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समय बीतने पर जब शरीर वृद्ध हो जाता है तो एक प्रकार से अक्षम हो जाता है और जरा या बुढ़ापा घेर लेता है। इस संसार में मूलतः 4 प्रकार के कष्ट हैं: जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु। ना तो कोई विज्ञान ना ही कोई विचारक इन चारों प्रश्नों के कष्टों का कोई हल प्रस्तुत कर पाया है। यहाँ पर जरा की अक्षमता को अलंकृत ढंग से काल की कन्या के रूप में व्यक्त किया है। यद्यपि उसे कोई नहीं चाहता, किंतु वह किसी को भी अपना पति बनाने के लिए उत्सुक रहती है। कोई भी वृद्ध तथा अक्षम नहीं बनना चाहता, किंतु ये सबों के लिए अनिवार्य है। तो ये जो काल कन्या आई है, ये कोई और नहीं है। कौन है? मृत्यु या बुढ़ापा। तो जरा की अक्षमता को अलंकृत ढंग से काल की कन्या के रूप में व्यक्त किया गया है। जब बुढ़ापा आ जाता है तो बुढ़ापा आदमी को बड़ा अक्षम कर देता है। कौन व्यक्ति है जो बूढ़ा होना चाहता है? मैं तो अपनी जीवन अवधि में अभी तक किसी से नहीं मिला जो ये प्रार्थना करता हो कि मैं बूढ़ा हो जाऊं जल्दी। ये दांत सही क्यों हैं, टूटते क्यों नहीं? ये झुर्रियां क्यों नहीं पड़ रही मेरे फेस पे? ऐसा कोई मिला नहीं कभी। हर कोई बुढ़ापे से बचता है, लेकिन बुढ़ापा उसको छोड़ता नहीं है।
आप बचना चाह सकते हो, तो यहां बताया गया काल कन्या से कोई नहीं मिलना चाहता था, लेकिन काल कन्या छोड़ती किसको है? किसी को भी नहीं। काल की कन्या, ब्रैकेट में लिखा है जरा, ध्यान से समझिए, जरा मतलब बुढ़ापा। काल की कन्या जरा बड़ी अभागिन थी, फलतः लोग उसे दुर्भागा कहते थे। किंतु एक बार वे महान राजा पर प्रसन्न हो गई, और चूंकि राजा ने उसे स्वीकार कर लिया था, इसलिए उससे उसने वरदान किया, वरदान दिया है। एक बार जब मैं सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी पर आ रहा था, तो संसार भर का भ्रमण करते हुए काल की कन्या से मेरी भेंट हुई। ये नारद जी कह रहे हैं राजा प्रचीन बहर्षित को, कि जब मैं ब्रह्मलोक से आ रहा था, आप सोचिए कितने, हर एक स्टेटमेंट पर, भागवतम इतनी अमेजिंग है, हर शब्द में नाना अर्थ है। और पॉज ले लेके स्वाद लिया जाए तो आप कई दृष्टिकोण पकड़ सकते हो। नारद जी कह रहे जब मैं ब्रह्मलोक से यहां आ रहा था, सोचो कहां कहां घूम लेते हैं नारद जी। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे हम राजनगर से इधर आ रहे थे, कवि नगर से इधर आ रहे थे, है ना, इधर यही हमारे छोटे मोटे इलाके हैं बस, आसपास। नारद जी को भगवान का क्या वरदान है? नारद जी कहीं भी अपनी इच्छा शक्ति से, मन की शक्ति से चढ़ सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। उनकी बुद्धि इतनी तेज है, इतनी अमेजिंग है कि वो भूलते भी नहीं है। ही इज परफेक्ट, ही सच अ वेल विशर। वो इतने वेल विशर हैं, वो जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, उससे किसी का भलाई होता है। ब्रह्मलोक से आ रहे थे, संसार भर का भ्रमण करते हुए काल की कन्या से मेरी भेंट हुई। नारद जी कह रहे मेरी भेंट हुई। वह मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर मुझ पर अत्यंत काम आतुर हो गई, और उसने प्रस्ताव रखा कि मैं उसे अपना लूं। तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी का अर्थ है पूरा जीवन जिसने एक बार भी विषय वस्तु की कामना ना की हो, एक बार भी उसने इंद्र तृप्ति की, भोगने की इच्छा जाहिर ना की हो, एक बार भी। इस संसार में व्यक्ति तो एक दिन में एक बार ऐसी इच्छा कर ले, है कि नहीं? उसकी तो हर वक्त इच्छा होती है विषय वस्तुओं को भोगने की, इंद्र तृप्ति करने की। नारद जी आजीवन, और आजीवन भी सोचिए आप, कितने साल का जीवन है नारद जी का? ऐसे नहीं 15 साल हुए, 20 साल हुए, 25 साल, हजारों लाखों सालों से नारद जी भ्रमण कर रहे हैं। नारद मुनि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, अर्थात वे विषय जीवन से अजीवन विमुख रहे, फलतः वे परम तरुण थे। उन पर जरा का कोई प्रभाव ना था। बुढ़ापे की अशक्तता सामान्य मनुष्य को व्याप करती है, किंतु नारद मुनि तो सर्वथा भिन्न थे। तो भी नारद मुनि को सामान्य व्यक्ति समझकर काल कन्या ने उसे अपने समय काम इच्छा व्यक्त की। स्त्री के आकर्षण से विरक्त होने के कारण अगाध शक्ति की आवश्यकता होती है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं स्त्री के आकर्षण से विरत होने के लिए, मतलब हटने के लिए, बहुत शक्ति चाहिए। बूढ़े लोगों के लिए भी ऐसा कर पाना कठिन हो, तो युवकों के लिए तो क्या ही कहा जाए। जो लोग ब्रह्मचारी के रूप में रहते हैं, उन्हें नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए। उन्हें जरा के प्रस्ताव को कभी भी स्वीकार नहीं किया। जो लोग काम वासना के प्रति अत्यंत ललायित रहते हैं, वे जरा के शिकार बनते हैं, और शीघ्र ही उनकी आयु क्षीण हो जाती है। जो मनुष्य जीवन का उपयोग कृष्ण भक्ति के लिए नहीं कर पाते, वे जरा के शिकार होकर इस संसार में बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो जिनकी काम वासना बहुत बड़ी हुई है, उनका जीवन ज्यादा लंबा नहीं होता, जल्दी बुढ़ापा आता है। महर्षि नारद ने आगे कहा, जब मैंने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी, तो वह मुझ पर अत्यंत क्रोधित हो गई और मुझे घोर श्राप देने लगी।
क्योंकि मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर दी थी, अतः उसने कहा कि तुम किसी एक स्थान पर अधिक काल तक टिक नहीं सकोगे। श्राप दे दिया नारद जी को काल कन्या ने। नारद मुनि को दिव्य देह प्राप्त थी, अतः उन पर जरा, रोग, जन्म, मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। नारद भगवान के सर्वाधिक दयावान भक्त हैं। ध्यान से पढ़िए इसको। नारद भगवान के सर्वाधिक दयावान भक्त हैं और उनका एकमात्र कार्य है सारे ब्रह्मांड में विचरण करना तथा भगवत भक्ति का उपदेश करना। दूसरे शब्दों में उनका एकमात्र कार्य है हर एक को वैष्णव बनाना। अतः उन्हें किसी भी स्थान पर उपदेश देने के बाद रुकने की आवश्यकता नहीं होती है। नारद जी का काम है उपदेश देना, लोगों को वैष्णव बनाना। क्योंकि वे अपने इच्छा अनुसार पहले से सारे विश्व का विचरण करते रहते हैं, इसलिए काल कन्या का शाप सौभाग्यपूर्ण बताया गया है। काल कन्या ने जो श्राप दिया, वो श्राप कहाँ है? ये तो वरदान है। आध्यात्मिकता और भौतिकता में अंतर है। जिसको भौतिक लोग श्राप कहते हैं, वो आध्यात्मिक लोगों के लिए वरदान साबित हुए हैं। वरदान साबित हुए। तितिक्षवा, कारुणिका, जो ये नॉर्मल शब्द जो हैं, तिरस्कृता, विप्रलब्धा, क्षप्ता, क्षिप्ता, हतायपि, ये जो शब्द हैं, ये नॉर्मल संसार के लोगों के लिए नेगेटिव शब्द हैं। लेकिन वैष्णवों ने हर बार इन पर विजय पाई है, हर बार। श्राप मिलते हैं। नारद जी को श्राप मिला तो नारद जी ने उसे स्वीकार किया। दिस इज वैष्णव कल्चर। अमरीश महाराज, परीक्षित महाराज, यहां तक कि कृष्ण, अर्जुन, लड़कुबेर, मणिग्रीव, जय और विजय, जितने श्रापित लोगों की बात सुन लीजिए आप। किसने कहा है श्राप से कुछ हुआ है? वैष्णवों का तो श्राप भी कल्याणकारी होता है। वैष्णवों का तो श्राप भी कल्याणकारी होता है। उनकी मधुर वाणी की तो बात ही क्या कहें। तो नारद जी को श्राप बताया। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो श्राप नहीं था, सौभाग्यपूर्ण था, सौभाग्य लाने वाला था। आगे नारद जी बता रहे राजा प्रचीन को, हर्षित को, कि उस कन्या ने आगे क्या किया। इस प्रकार जब वह मेरी ओर से निराश हो गई तो मेरी अनुमति से वह यवनों के राजा के पास गई, जिसका नाम भय था, और उसे ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, परम वैष्णव होने के कारण श्री नारद मुनि अन्यों का हित करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, भले ही कोई उन्हें शाप ही क्यों ना दे रहा हो। यद्यपि काल कल्याण को नारद मुनि ने मना कर दिया था, किंतु उसे शरण प्रदान की गई। एक वैष्णव के अतिरिक्त ऐसी हतभाग्य कन्या को भला और कौन शरण दे सकता है? कोई श्राप दे रहा हो, उसके साथ भी अच्छा ही व्यवहार किया जा रहा हो। जब जरा का आक्रमण होता है तो हर व्यक्ति शूद्र बनकर समाप्त होने लगता है। जब जरा बुढ़ापा आती है तो सॉलिड सॉलिड शरीर भी वीक होने लगता है। नारद मुनि ने काल कन्या को शरण दी और सामान्य कर्मियों पर करारा प्रहार किया। यदि कोई नारद मुनि के उपदेशों को मानता है तो उनकी कृपा से भय का सागर हट जाता है। नारद मुनि की जय। यवनों के राजा के पास पहुंचकर काल कन्या ने उसे वीर रूप में संबोधित करते हुए कहा, महाशय, आप अछूतों में श्रेष्ठ हैं।
मैं आपको प्रेम करती हूं और आपको पति के रूप में ग्रहण करना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि यदि कोई आपसे दोस्ती करता है तो वह निराश नहीं होता। यवना नाम ऋषभ शब्द यवनों के राजा का सूचक है। यवना नाम ऋषभ, यवनों में ऋषभ, जैसे भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं भगवत गीता में, ऋषभ शब्द से प्रयोग करते हैं। पुरुष ऋषभ, पुरुषों में ऋषभ, पुरुषों में श्रेष्ठ। यम हिना व्यथयन्ति ते पुरुषम पुरुष ऋषभ, ऐसे बोलते हैं भगवान, पुरुषम पुरुष ऋषभ अर्जुन को। तो यहां भागवतम में क्या कहा जा रहा है, यवना नाम ऋषभ, यवनों में श्रेष्ठ। यवन तथा मलेच्छ शब्द उन लोगों के लिए प्रयुक्त होते हैं जो वैदिक नियमों को नहीं मानते। वैदिक नियमों के अनुसार मनुष्य को प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए, हरे कृष्ण का जप करना चाहिए, अर्च विग्रह की मंगला आरती करनी चाहिए, वैदिक साहित्य पढ़ना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, अर्च विग्रह का साज श्रृंगार करने में लग जाना चाहिए। मनुष्य को मंदिर बनाने के लिए धन संग्रह करना चाहिए। यदि वह गृहस्थ है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र के निर्दिष्ट कार्य करने चाहिए। इस प्रकार उसे आध्यात्मिक सूझबूझ के जीवन बिताना चाहिए। यही वैदिक सभ्यता है। जो इन सारे नियमों का पालन नहीं करता वही यवन या मलेच्छ कहलाता है। हमें इन शब्दों से कई अन्य देशों की जातियां नहीं समझना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीयता की कोई सीमा नहीं है। कोई भारत में रहे या बाहर, यदि वह वैदिक नियमों का पालन नहीं करता तो वह मलेच्छ या यवन कहलाता है। जो मनुष्य वैदिक नियमों में बताए गए स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन नहीं करते उसे अनेक छुआछूत के रोग होते रहते हैं। क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विद्यार्थियों को वैदिक नियम पालन करने की सलाह दी जाती है, इसलिए वे स्वभावतः स्वच्छ रहते हैं। तो ये सलाह दे रहे हैं, स्टूडेंट्स है ना सब। यदि कोई मनुष्य कृष्ण भक्त है तो वह 70-80 वर्ष का होकर भी तरुण की भांति कार्य कर सकता है। इस प्रकार काल कन्या किसी वैष्णव को परास्त नहीं कर सकती। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब बहुत बूढ़े हो गए तो उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखना प्रारंभ किया। तकरीबन 97 वर्ष के थे जब उन्होंने ग्रंथ लिखना शुरू किया। 97 वर्ष में तो हमारे हाथ ही ऐसे ऐसे कांपेंगे। पेन पकड़ोगे लिख नहीं पाओगे, सिग्नेचर भी मैच नहीं करेंगे बैंक में। बोलना कुछ चाहोगे निकलेगा कुछ और कृष्णदास कविराज गोस्वामी वैष्णव संतोष के लिए, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि मुझ में कहां से शक्ति आ रही है मुझे स्वयं नहीं पता। ये शक्ति वैष्णवों ने, कृष्ण ने प्रदान की है। उन्होंने भगवान चैतन्य की लीलाओं के संबंध में सबसे अधिक आश्चर्यजनक साहित्य प्रस्तुत किया है। श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी ने भी अपने आध्यात्मिक जीवन का शुभ आरंभ अत्यंत वृद्ध अवस्था में किया, अर्थात जब वे अपने वृत्तिपरक कार्य और पारिवारिक जीवन से मुक्त हो चुके थे। फिर भी उन्होंने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए प्रचुर मूल्यवान साहित्य का सृजन किया। हमारे जीवन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, आध्यात्मिक उन्नति। उन्नति होती है जब हम ये समझें कि हमें उन्नति की आवश्यकता है, जब हमारे जीवन में हर वक्त हमें प्रोग्रेस करने की भावना हो। इसकी पुष्टि श्रीनिवास आचार्य द्वारा गोस्वामियों की प्रशंसा से होती है। कितनी सुंदर बात कर रहे हैं। मैं 6 गोस्वामियों श्री सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूं। क्यों नमस्कार करता हूं? ऐसे मेरी सेंटिमेंटल अटैचमेंट है इसलिए नहीं। मैं उनको इसलिए नमस्कार करता हूं जो मानवता के कल्याण हेतु शाश्वत धार्मिक नियमों की स्थापना के उद्देश्य से शास्त्रों की छानबीन करते रहते हैं। तो हर वो मनुष्य जो इस
कल्याणकारी शास्त्रों के अध्ययन करता है, उसके हृदय में ये ग्रेटिट्यूड होता है। इस प्रकार उनका तीनों लोकों में सम्मान है और वे शरण लेने योग्य हैं। उनकी शरण में जाना है, गोस्वामियों की शरण में जाना है। अब आप कहोगे गोस्वामियों की शरण में, गोस्वामी तो गए नित्य लोक। आगे लिख रहे हैं, जरा भक्त को नष्ट नहीं देती, जरा भक्त को कष्ट नहीं देती, सॉरी, क्योंकि भक्त नारद मुनि के आदेशों तथा संकल्प का अनुसरण करता है। यानी भक्त बड़ा संकल्पित होता है, इज डिटरमाइंड, उसने वाव लिया हुआ है, मैं भगवान को नहीं छोड़ने वाला, मैं जप करूंगा, मैं प्रोसेस का फॉलो करूंगा, मैं आदेशों का पालन करूंगा। देखो क्या लिख रहे हैं, सभी भक्त नारद मुनि की शिष्य परंपरा में आते हैं, क्योंकि वे नारद के आदेशों के अनुसार यथा नारद पंचरात्र अथवा पंचरात्रिका विधि के अनुसार अर्च विग्रह की पूजा करते हैं। तो भक्त पंचरात्रिका विधि के साथ भागवत विधि के भी नियमों का पालन करता है। भागवत विधि में उपदेश कार्य भी सम्मिलित है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। और पंचरात्रिका विधि में अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो भागवत विधि में श्रवण, कीर्तन और विष्णु स्मरण, ये तीन कार्य भागवत विधि है। और पंचरात्रिका विधि है अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। चूंकि भक्त नारद मुनि के आदेशों का पालन करता है, इसलिए उसे जरा रोग या मृत्यु का भय नहीं रहता। उसको भय नहीं है, मृत्यु आएगी, कष्ट भी आएंगे, रोग भी होंगे, लेकिन उसको इसका भय नहीं है। इट इज ऑल अबाउट योर कॉन्शियसनेस, इट इज नॉट अबाउट द एक्टिविटीज। आपकी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्टिविटी के पीछे की कॉन्शियसनेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मृत्यु आ रही है, मृत्यु इंपॉर्टेंट नहीं, मृत्यु के पीछे की आपकी कॉन्शियसनेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। चोट लग रही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, है? कष्ट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज योर कॉन्शियसनेस? भय नहीं है। वह देखने में भले ही वृद्ध लगे, किंतु वह सामान्य व्यक्ति की भांति बुढ़ापे से हार नहीं मानता। फलस्वरूप बुढ़ापा भक्त को मृत्यु से भयभीत नहीं बनाता, जितना कि सामान्य व्यक्ति मृत्यु से भयभीत रहता है। सामान्य व्यक्ति डरता रहता है। आप देखिए कोरोना काल में सब लोग घरों में बैठे थे, हमारे इस्कॉन के भक्त जगह जगह प्रसाद पहुंचा रहे थे, उनको भय नहीं है। जब जरा किसी भक्त की शरण ग्रहण करती है, तो काल कन्या भक्त के भय को कम कर देती है। भक्त जानता है कि मृत्यु के बाद उसे भगवान के धाम वापस जाना है, अतः उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। इस प्रकार बुढ़ापा भक्त को हतोत्साहित न करके उसे निडर बनाता है, जिससे वह सुखी रहता है। सोचो कितना उल्टा है ना। इस मटेरियल वर्ल्ड में जो प्रोसेसेस हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में ये चारों प्रोसेसेस होंगी होंगी, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आएगा ही आएगा, ये ऋतुएं आएंगी आएंगी। डिवोटीज आर अनबॉदर्ड। गीता में भगवान ने अर्जुन को कितना उपदेश दिया, मन के ऊपर कंट्रोल, कंट्रोल, फिर तितिक्षवा बनो, कंट्रोल करो, कंट्रोल, किसको? सर्दी को, गर्मी को। प्रोसेस कोई ऊपर आ गए, फिनिश, उसको भय नहीं है, निडर हो गया। बुढ़ापे में भी निडर है, बताओ। शिल प्रपात जी 80 साल की उम्र में, आप सोचिए, ही इज रोरिंग लाइक अ लायन। भरी सभाओं में साइंटिस्ट, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े टीवी शो एंकर प्रभुपाद के सामने जाते थे। प्रभुपाद जी यूज्ड टू रोर लाइक अ लायन। वही प्रभुपाद जी भक्तों के सामने बड़े विनम्र होते थे। बट लायन
ही वॉज फियरलेस। अपने इस जीवन के अंतिम दिनों में भी प्रभुपाद जी सेवा में लगे रहे। हम लोग उनके अंतिम दिनों की वीडियो देखते हैं, कैसे वो तब भी भागवतम के 10वें स्कंद का अनुवाद करते करते संसार से गए। What a glorious passing away. What a glorious passing away, surrounded by devotees, not only devotees, surrounded by loving devotees. Such a glorious passing away. उनको किस बात का भय है? सो यहाँ प्रभुपाद जी ही लिख रहे हैं कि बुढ़ापे कभी हतोत्साहित नहीं होता, निडर हो जाता है। अब जो निडर है वो सुखी भी रहता है। फिर भयभीत व्यक्ति तो एंजाइटी में रहता है। लास्ट श्लोक पढ़ेंगे हम। जो लोक रीति के अनुसार अथवा शास्त्रों के आदेश अनुसार दान नहीं देता और जो इस प्रकार के दान का ग्रहण नहीं करता, उन दोनों को ही तमोगुणी समझना चाहिए। तो जो दान देता नहीं और दूसरा जो दान लेता नहीं, दोनों तमोगुणी हैं। ऐसे लोग मूर्खों के पथ का अनुसरण करते हैं, निश्चित ही अंत में उन्हें पछताना पड़ता है। तो इस श्लोक की व्याख्या हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी अपनी वाणी को मैं यहीं दे रहा हूं विराम। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। आप सबसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। यहाँ तो प्रभुपाद जी ने लास्ट श्लोक बहुत ट्विस्ट कर दिया है, अगली बार सुनेंगे इसका परपट। हरि हरि।